रूपांतर का सिद्धांत। एक दिव्य शरीर में दिव्य जीवन उस आदर्श का सूत्र है जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। दिव्य शरीर में दिव्य जीवन उस आदर्श का कि शरीर भी दिव्य होगा, जीवन भी दिव्य होगा। तो ये एक आइडियल हमने अपने सामने रखा है। श्री अरविंद अपनी बता रहे हैं का सूत्र है जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, एनविसेज करते हैं जिसे हम। जिस प्रकार प्रकृति जड़ तत्व से आगे विकसित हुई और उसने जीवन को प्रकट किया, जीवन से आगे विकसित हुई और मन को अभिव्यक्त किया, इसलिए अवश्य ही उसे मन से परे विकसित होना चाहिए और हमारे मानसिक अस्तित्व की अपूर्णता और सीमितता से मुक्त होकर अस्तित्व की एक चेतना और शक्ति, एक अतिमानसिक अथवा सत्य चेतना को प्रकट करना चाहिए और आत्मा की शक्ति और पूर्णता को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। वैसे धीरे-धीरे ये तो महसूस हो ही जाना चाहिए कि इतना विशाल प्रयास जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो कोई कल्पना, कोई आध्यात्मिकता, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं है। ये तो लॉजिक ऑफ थिंग्स, जिस तरीके की उनकी गति है, उसमें एक अवश्यंभावी चीज़ है, होगा ही। और इसी से उसका अर्थ, उसका औचित्य समझ में आता है, नहीं तो इतने प्रयास का कोई औचित्य नहीं समझ में आता। तो इसलिए ये ही एकमात्र करने का काम है, हमारी जितनी शक्ति है, जितनी हमारा जो भी है, वो सारा इसी के अंदर लगाना समझदारी का काम है। तो जिस प्रकार प्रकृति जड़ तत्व से आगे विकसित हुई, जड़ तत्व तक ही रुक जाती, आगे उसे आने की क्या आवश्यकता थी? भई कोई अगर उसे स्वीकार करे या न करे, इससे उसके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मनुष्य से पहले तो किसी के पास ये कि चिंतन की थी नहीं कि वो उसको रोके या सोचे भी इस विषय में। मनुष्य देखता है कि वो सबसे ऊँची सीढ़ी है और मनुष्य तक रुक नहीं सकती क्योंकि मनुष्य कोई अपने बलबूते पे तो आया नहीं। और उसने जीवन को प्रकट किया, जीवन से आगे विकसित होकर मन को अभिव्यक्त किया। तो मन और ये अगर पूर्ण होता अपनी सीमाओं के अंदर, तो भी हम समझ लेते। पर अभी तो हम ऊपर पढ़ के गए हैं कितना अज्ञान है। सप्तविध अज्ञान है, तो इतना जब अज्ञान है उसके अंदर ये तो पूर्णता तो दूर-दूर तक नहीं है। ये तो मनुष्य को खुद को समझ में आ रही है, ये भी पूर्णत्व कहाँ है? तो इतना विशाल प्रयास इस चीज़ के लिए। इसलिए अवश्य ही उसे मन से परे विकसित होना चाहिए और हमारे मानसिक अस्तित्व की अपूर्णता और सीमितता से मुक्त हमारे अस्तित्व की एक चेतना और शक्ति, एक अतिमानसिक अथवा सत्य चेतना, अतिमानसिक से चेतना या उसको हम सत्य चेतना कह सकते हैं, वहां तक विकसित होना है, को प्रकट करना चाहिए और आत्मा की शक्ति और पूर्णता को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये किसी को एक ऐसे लगेगा भी कल्पना है, जबकि कल्पना नहीं, ये ही एकमात्र, तब तो जीवन को कोई औचित्य मिलता है। हाँ, अब बात समझ में आ रही है। हाँ, हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो भी है, वर्तमान हम जहाँ भी खड़े हैं, वो तो ठीक है। हम कहीं भी हो सकते हैं वर्तमान के अंदर, पर हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल क्लियर है। उससे कोई उद्देश्य में थोड़ी फ़र्क पड़ जाता है। और समझदारी इसके अंदर हम जहाँ भी खड़े हों, वहाँ से वहाँ तक चालू हो जाएँ, चलें उसके अंदर और कहीं और जाना नहीं है इसमें। वो चीज़ तो हमारे अपने अंदर है। तब ये आवश्यक नहीं कि यहाँ एक धीमा और शिथिल परिवर्तन हमारे विकास का नियम या तरीका रह जाए। जिस तरीके का अभी शिथिल परिवर्तन एक व्यक्ति जीवन के अंदर पूरे जीवन भी मेहनत करता है, कोई विशेष कितना लाभ होता है। पूरी की पूरी जाति कितना चलती रहती है, लाभ बहुत थोड़ा-सा है, कितना शिथिल परिवर्तन है। 2-4 सब्जेक्ट सीखने के लिए भी कितना लंबा प्रयास, कितनी स्कूलिंग उसके थ्रू जाना पड़ता है। और चेतना में कोई आमूल परिवर्तन अगर देखा जाए, वो दिखने में ही नहीं आता। मनुष्य को आए कितना वैसे तो लंबा समय हो गया, उसके बाद कोई मूलभूत भी जड़ तत्व से प्राण तत्व आया, कितने लंबे समय तक जड़ तत्व बना रहा।
उसके बाद प्राण तत्व आया तो उसके तो कितना-कितना लंबा समय, जिसमें छोटे-मोटे कोई जीव आए, फिर बाद में बड़े और फिर बाद में मनुष्य का जो विकास हुआ। तो ये शिथिल परिवर्तन, विकास का नियम या तरीका रह जाए ऐसा नहीं है। यह कम या अधिक मात्रा में केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि मानसिक अज्ञानता चिपकी रहती है और हमारे आरोहण में बाधा डालती है। इसके अंदर पहले तो सूक्ष्म रूप से जो कि अब क्रिया कर रही है अतिमानस की, उसका प्रभाव ये है कि धीरे-धीरे सबसे पहले आलोक, सबसे पहले ज्ञान मन के अंदर आएगा। तो कम या अधिक मात्रा में तब तक ही रहेगा ये परिवर्तन शिथिल, जब तक कि मानसिक अज्ञानता चिपकी रहती है। तो बीच की काफ़ी स्टेजेज़ हो सकती हैं मनुष्य से लेके अतिमानस तक की। उसमें कहाँ बीच-बीच के क्या-क्या पड़ाव होंगे, पर वो जैसे भी पड़ाव होंगे वर्तमान स्थिति से तो बहुत ज़्यादा आलोकित होंगे। हम वर्तमान में जहाँ हैं, उससे तो बहुत ही प्रकाशित होंगे वो, बहुत बेटर होंगे। मतलब आप उसकी ओर एक कदम भी चलते हैं, तो उसका सारा वैभव है, उसकी जो खुशबू है और एक अच्छे क्षेत्र की ओर हम कुछ कदम भी चलते हैं, तो उसकी ओर बढ़ ही रहे हैं और उससे जो आने वाली चीज़ें हैं, उससे नज़दीकी बनती जा रही है और हमारे आरोहण में बाधा डालती हैं वो चीज़ें, कि धीरे कम या अधिक मात्रा में वो कम होती जाएँगी। बस ये मानसिक अज्ञानता जब तक चिपकी रहती है, तब तक है। परंतु एक बार जब हम सत्य चेतना में विकसित हो जाते हैं, तो इसकी सत्ता के आध्यात्मिक सत्य की शक्ति ही सब कुछ को निर्धारित करेगी। तो सत्य चेतना के अंदर जो उसकी शक्ति है, सत्य की शक्ति, वो ही सब कुछ निर्धारित करेगी। उस सत्य के अंदर हम मुक्त हो जाएँगे और ये मन, प्राण और शरीर को रूपांतरित कर देगा। प्रकाश और आनंद और सौंदर्य और समझ सत्ता की सहज रूप से सही क्रिया की पूर्णता, वहाँ अतिमानसिक सत्य चेतना की नैसर्गिक शक्तियों के रूप में और ये मन, प्राण और शरीर को यहाँ पृथ्वी पर भी अपनी प्रकृति मात्र में सत्य सचेतन आत्मा की एक अभिव्यक्ति में बदल देंगी। तो वर्तमान में जो ये बन गई हैं, भई मन, प्राण और शरीर जिस तरीके के हमको लगते हैं, ये इस तरीके के हैं नहीं मूल में। तो वो जो अपना सच्चा उनका स्वरूप है, वो धारण कर लेंगे और तब फिर बाद में एक दिव्य शरीर में दिव्य जीवन और शरीर के अंग किस तरीके के होंगे, उनकी क्रियाएँ किस तरीके की होंगी, कुछ-कुछ इंडिकेशन माँ ने, श्री अरविंद ने ये दिए हैं। पृथ्वी के तमाच्छादन अतिमानसिक सत्य चेतना के विरुद्ध नहीं टिक पाएँगे। पृथ्वी के जो अंधकार में आच्छादन जो ढक देती हैं चीज़ों को, वो इस सत्य चेतना के विरुद्ध नहीं टिक पाएँगे। क्योंकि स्वयं पृथ्वी में भी ये जीतने के लिए पर्याप्त रूप से सर्वज्ञ प्रकाश और आत्मा की सर्वशक्तिमान शक्ति को ला सकती है। हो सकता है कि सभी इसके पूर्ण प्रकाश और शक्ति के प्रति न खुलें, परंतु जो कुछ भी खुलता है, उसे उस हद तक परिवर्तन से गुजरना होगा। यही रूपांतर का सिद्धांत होगा और इनफैक्ट उसके प्रभाव से ही जो नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, जो हमारी नीचे की ताकतें हैं, जो हमको खींचे रखती हैं, वो थोड़ी-सी ढीली होने पे ऊपर की ओर खुलना, ये सबके लिए सहज भी हो जाएगा। एक व्यक्ति यदि नज़दीक में हो वातावरण के अंदर, तो और दूसरों के लिए भी सहज हो जाता है। तो ये रूपांतर का सिद्धांत है कि जब तक ये ऐसा नहीं होता, तब तक ही ये स्थितियाँ बनी हुई है, जैसे ही वो आ जाता है, वैसे ही इनका सारों का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये विश्वास, भई श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, तो उनकी वाणी में और दूसरे एक सीमा के बाद में आपको लग जाएगा, हाँ, जो भी है, पर चीज़ तो यही है, बात तो ये ही ठीक है, अदरवाइज़ इसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। इस सारे प्रयास का, जो वैश्विक प्रयास है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ नहीं समझ में आता। तो जितना ही हम श्री अरविंद को पढ़ते हैं, उतना ही ये लगता है, अरे! इसके अलावा तो और कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। उनके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसके अंदर कोई बात, कोई चीज़, कोई सेंटेंस
नहीं भैया। रविकांत जी? नहीं, स्पष्ट है बिल्कुल। ठीक है, शब्या जी? ठीक है ठीक। भैया। जी, आगे चलते हैं। अतिमानस और मानव जाति, मतलब इनका क्या है? ये श्री अरविंद का ओरिजिनल टाइटल है। ये जहां भी स्टार दिए हुए हैं, इसका मतलब वो टाइटल श्री अरविंद का ओरिजिनल है इंग्लिश के अंदर। तब हमारे पार्थिव अस्तित्व में अतिमानस के अवतरण का मानव जाति के लिए क्या परिणाम होगा? पार्थिव अस्तित्व में अतिमानस के अवतरण का मानव जाति के लिए क्या परिणाम होगा? अज्ञान और निश्चेतना के संसार में पैदा हुई, पर अपनी चेतना के ऊर्ध्व विकास में सक्षम और एक आध्यात्मिक सत्ता और आध्यात्मिक प्रकृति के प्रकाश और शक्ति और आनंद में आरोहण में सक्षम इस जाति के लिए इसका क्या परिणाम होगा? ये एक विचार करने की बात है कि पार्थिव अस्तित्व में अतिमानस के अवतरण। अब इसके अंदर प्रक्रिया है भी, हो सकता है कि एक बीइंग एज इट इज आ जाए यहाँ, कि जैसे मनुष्य सिद्धांत रूप से किसी एक पशु के अंदर सोया, वो पशु के रूप में सुबह जागा है, या जब वो एक अवस्था के अंदर पशु था और एक अवस्था के अंदर मूलभूत रूप से मन का प्रादुर्भाव हो गया उसके अंदर। एक में हुआ या कुछ जो तैयार थे, मन उनको ओवरलुक कर रहा था, देख रहा था कि कौन तैयारी के कगार पे हैं। तो ऐसे शरीरों की, पशु शरीर, उस समय पशु ही थे। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये जिस तरीके की बातें बताई जाती हैं, कि ये किस तरीके एग्ज़ैक्टली किस तरीके से हुआ होगा। तो मूलभूत तरीके से मानसिक चेतना उनके अंदर आ गई, और मूलभूत मानसिक चेतना आने के कारण ही जो जितनी क्रियाकलाप है मनुष्य की वो हो पाई। नहीं तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हुआ, वो हो नहीं सकता जब तक कि चेतना न आए। आपको जब तक हाथी की पिक्चर नहीं हो, तब तक केवल टटोल के आप ये कह दो ये हाथी है, और जब तक कभी आपके दिमाग में हाथी या उससे संबंधित कोई चीज़ है नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जब तक मानसिक चेतना का अवतरण नहीं होता, तब तक पाशविक चेतना अपनी खुद की जो है शक्ति सामर्थ्य से मनुष्य नहीं बन सकती। तो इसलिए वर्तमान में अतिमानसिक जो दबाव है, वो क्रियारत है। अब ये एक्चुअली यहाँ कैसे होगा? तो उसके अंदर एक तरीका तो ये है कि मनुष्य, उनके कुछ ग्रुप्स या अग्रणी, कुछ ऐसे लोग, जैसे माँ का वो विज़न था, एक बहुत बड़ा शिप जिसके अंदर ये जाति तैयार करी जा रही थी। तो उसके अंदर जो ऑलरेडी सुप्रामेंटल बीइंग्स जो थे, उनका वो रंग है, उनकी कद-काठी है, वो इस तरीके के हैं। यहाँ फिर बाद में धरती से कुछ लिए जा रहे हैं, उनमें वो बता रही है कुछ का गोल्डन रंग है, कुछ के अंदर, कुछ पार्ट्स के अंदर ग्रेइश है, कुछ ऐसे हैं। मैं सारी प्रक्रिया को देख रही थी कि उसमें कैसे चयन किया जा रहा है। उसमें कुछ को तो मैं पहचानती थी, भी आश्रम के कुछ हो सकते हैं या धरती के ऊपर कुछ ऐसे। माँ तो कोई एक आश्रम विशेष से तो बंधी हुई है नहीं। उनमें जो तैयार हैं इसके अंदर स्विच ओवर करने के लिए, इस नई जाति के अंदर प्रवेश करने के लिए। पर माँ ने कहा मैं उनके नाम नहीं दूँगी, क्योंकि सारों के नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं है। कि मैं इतनी तेज़ी से वापस आई, क्योंकि कि मेरे को कोई खींच के वापस लेके आया, तब पता चला मेरी घड़ी के अंदर टन, टन, टन अलार्म बज रही थी। इसलिए सारी डिटेल्स तो पर मेरे को बहुत विविड है, क्लियर है, और मैं सारी प्रक्रिया जान गई हूँ, कि ये कैसे होगा। तो अतिमानस के अवतरण का जो ये अब किस तरीके की ये इक्वेशन होगी, जिसके अंदर कुछ तो इधर से अभिप्सा करके, इसके लिए तैयारी करके, उसके प्रति अपने आप को खोल के, अतिमानसिक जो शक्ति है उसके प्रति अपने आप को पूरा खोल के, और हमारे लिए उसका पर्याय है माँ श्री अरविंद। वो न हो तो अपने आप में न कोई अतिमानस का अर्थ निकलता है, किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं निकलता।
और कोई ये सोच ले कि वो अपने व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से कर लेगा, ये भी संभव नहीं है। भई ये इस तरीके से नहीं हो सकता। तो हमारे लिए तो अल्टीमेटली इसका पर्याय माँ और श्री अरविंद हैं। जितना ही अनन्य तरीके से हम उनके प्रति खुलते हैं, हमको व्यक्तिगत तरीके से न तो इसकी आवश्यकता है, न इसकी कामना है, और करेंगे क्या इसका ये बताइए? तो उनके प्रति खुल के एक तरीका ये है, भई आप अपनी अंतरात्मा में जब खुलते हैं, क्योंकि वो ही है जो स्विच ओवर करेगा इसकी ओर, इसके प्रभाव की ओर। दूसरे, हो सकता है इनमें से कोई तैयार आधार मिले। अतिमानस जो स्वयं है उसकी क्रिया को ऐसे आधार रेडी मिले, उनके अंदर वो डायरेक्टली जो जन्म की प्रक्रिया से नहीं जाएँ। जन्म की जो प्रक्रिया है, उसके थ्रू वो पैदा हों ये नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली डिसेंड होंगे। इस प्रक्रिया से जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो मानव जाति के लिए क्या परिणाम होगा, जब अतिमानस का यहाँ अवतरण हो जाता है? अज्ञान और निश्चेतना के संसार में पैदा हुई, पर अपनी चेतना के ऊर्ध्व विकास में सक्षम। चेतना मतलब यहाँ पैदा तो इन स्थितियों में हो गई, पर ऊर्ध्व विकास, चेतना का जो ऊर्ध्व विकास है उसमें सक्षम। ऊर्ध्व विकास, हम वर्तमान जिस चेतना में हैं उससे ऊपर। एक आध्यात्मिक सत्ता और आध्यात्मिक प्रकृति के प्रकाश और शक्ति और आनंद में आरोहण करने में सक्षम। आध्यात्मिक सत्ता और आध्यात्मिक प्रकृति के प्रकाश, शक्ति, आनंद, इनके अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं, आरोहण करने में सक्षम। इस जाति के लिए, मनुष्य जाति जो इसमें सक्षम है, इसका क्या परिणाम होगा? अगर उसका यहाँ आविर्भाव होता है, तो मनुष्य जाति के लिए उसके क्या परिणाम होंगे? अतिमानस और उसकी सत्य चेतना जैसी सर्वोच्च सृजनात्मक शक्ति का पार्थिव जीवन में अवतरण उस जीवन में जोड़ा गया या उसके सामने रखा गया, महज एक नया लक्षण या घटक नहीं हो सकता, जिसका कि अन्य कोई महत्व न हो, या हो तो केवल एक सीमित महत्व हो, जो अपने आप में शेष पार्थिव प्रकृति को गहराई से प्रभावित करने वाला कोई परिणाम वहन न करता हो। ये थोड़ा-सा इन्वॉल्व्ड एक चीज़ हो गई कि इसके अंदर अतिमानस का आना और सत्य चेतना जैसी सर्वोच्च सृजनात्मक शक्ति का, क्रिएटिव पावर है सर्वोच्च, ऊँची से ऊँची जो सृजनात्मक शक्ति है, मन अपने आप में इतना सृजनात्मक है, वो जगतों का निर्माण कर सकता है। एक संगीतकार जिस जगत के अंदर रहता है, दिखने को हमारी आँखों को भले ही वो दिखता है, हम जीवन भर उस जगत में निवास नहीं कर सकते। और वैसे ही आंतरिक चेतना के अंदर जो व्यक्ति निवास करता है, वो एक ऐसे जगत के अंदर निवास करता है। अब श्री कृष्ण हैं, उनको अर्जुन शुरू से बचपन से उनके साथ है, तो नहीं पहचान सका। तो आप ये देखिए कि हम वास्तव में पहचान सकते ही नहीं। इसलिए जो अफ़ोरिज़्म हमारा आया था कि अंतरात्मा जो देखती है, वो ही जानती है। और इसका मतलब ये नहीं कि अंतरात्मा सब कुछ ही जानती है। ये भी एक विचित्र बात है। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें, तो वास्तव में हम कुछ भी नहीं जानते। बस वो थोड़ा-सा जानते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता, और ये थोड़ा-सा सेंस आ जाए कि हम कितनी विशालता के अंदर हैं, तो इससे आनंद भी आता है, करने की प्रेरणा भी मिलती है। इससे ये आग्रह तो सबसे पहले ही टूट जाता है, हम जानते हैं हम किस संसार में रह रहे हैं, कुछ नहीं। न फिर बाद में कोई पद्धतियाँ बचती, न कोई दर्शन बचते, कुछ नहीं बचता। तो फिर उसमें पाँव रखने के लिए एकमात्र चीज़ ये है कि माँ से प्रेरणा ली जाए, उनके प्रति अपने आप को अनंत, पहली बात तो ये क्लिक ही नहीं करेगा ये विचार, ये सोच के क्लिक नहीं कर सकता इस तरीके से। तो अतिमानस और उसकी सत्य चेतना जैसी सर्वोच्च सृजनात्मक शक्ति का पार्थिव जीवन में अवतरण, ये हो जाता है, तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि हमारा जो आज का जिस तरीके का जीवन है, उसमें एक नई चीज़ और जोड़ दी साहब। अभी तक मेरे को वो भाषा नहीं आती थी, मैंने एक थोड़ी-सी मेहनत करी, ये भाषा और सीख ली।
कंप्यूटर एक नया कोई जोड़ी गई जैसे जीवन में एक चीज़ है, तो वही कंप्यूटर भी सीखना आजकल ज़रूरी हो गया। नए वाले तो बचपन से सीखते हैं, पुराने वाले जो थे, उन्होंने बाद में ट्रेनिंग दी गई, बड़ी मुश्किल हुई पहली पीढ़ी को। बैंक के अंदर जब कंप्यूटराइज़ेशन हुआ, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा माथापच्ची का काम हो गया। तो जीवन वैसा का वैसा चले, इसमें आप वो ही चीज़ें करें और उसमें बस एक नई चीज़ और आ गई आपके पास। तो महज़ कोई एक नया लक्षण या घटक नहीं हो सकता कि हमारे अंदर पहले ये नहीं था, मैंने संगीत भी सीख लिया, मैंने कला भी सीख ली। तो ऐसे अतिमानस कोई एक एक नई चीज़, एक नया शक्ति सामर्थ्य और आ गया। इससे पहले मेरे पास ये शक्ति नहीं थी कि मैं हवा में उड़ सकूँ या मैं अपने शरीर को कितना लंबा कर सकूँ, छोटा कर सकूँ। या ये जो सिद्धियों की जिनकी हम बात करते हैं, वो एक नई चीज़ है जो जोड़ लेते हो आप। आमूल परिवर्तन उससे कोई होता नहीं। उससे आमूल परिवर्तन क्या हुआ चेतना के अंदर? ये बहुत सारी जो सिद्धियाँ हैं, इस तरीके की मैजिकल ट्रिक्स हैं, ये तो कितने-कितने लोग करते हैं। पर इससे कोई हाँ, ठीक है, आपका जो भंडार घर है उसमें कुछ और चीज़ें आपने जोड़ ली। पर ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो खाली एक नया लक्षण जुड़ गया हो जिसका कोई महत्व नहीं हो। और यदि हो भी, तो वो सीमित दायरे का महत्व हो। अब मैं पानी पे चल सकता हूँ, एक नई चीज़ मैंने जोड़ ली सपोज़, पर इसका महत्व अपने आप में वैसे क्या हो सकता है? बहुत सीमित महत्व का है। अब मैं ज़बरदस्ती अगर मेरे पास ये सिद्धि है तो पानी पे चलता रहूँ। हाँ, इतना ही महत्व है कि मैं उसकी नुमाइश करूँ और थोड़े पैसे-वैसे कमा लूँ या जो प्रभाव है वो कर लूँ। बाकी इस सिद्धि का या ऐसी कोई भी सिद्धि का अपने आप में क्या विशेष महत्व हो सकता है, ये बताइए? और यूँ तो ऊँची से ऊँची भी सिद्धि है, यदि माँ के चरणों में नहीं है तो वो तो नासूर है, वो तो काउंटर प्रोडक्टिव है। और किसी भी सिद्धि का क्या महत्व हो सकता है? हम वास्तव में जो हैं, यदि वो नहीं बनते तो कोई भी सिद्धि क्या हो सकती है, ये बताइए? कोई राजा है, अगर वो भूल जाए और वो यूँ ही और दूसरी चीज़ों के अंदर रमण कर रहा हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये उसको वापस याद दिलाना, भैया तू क्या है? सारा साम्राज्य ही तेरा है। उसके अंदर मैं खुश हूँ, देखो ये कितना अच्छा छोटा-सा भवन है, ये छोटी-सी कोठरी कितनी बढ़िया है। उससे कैसे खुश हो सकता है? सीमित मुद्दों में। सीमित चेतना तो सीमित मुद्दों में खुश हो सकती है, पर असीम जो चेतना है, वो कैसे खुश हो सकती है? तो यदि हमारे अंदर वो चीज़ है और यदि क्या है, तो वो इन चीज़ों से खुश नहीं हो सकती। तो ये कोई सीमित महत्व का हो ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कि शेष पार्थिव प्रकृति को गहराई से प्रभावित करने वाला कोई परिणाम न हो। इसका आना तो शेष सारी प्रकृति को, पार्थिव प्रकृति को, ये मनुष्य की बात नहीं कर रहे, पूरी पार्थिव प्रकृति को, पृथ्वी की जितनी प्रकृति है, उसकी पूरी इक्वेशन को चेंज कर देगा ये। अरे भई जड़ तत्व के अंदर और आप दिव्यता, दिव्य शरीर में दिव्य जीवन की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर तो सारी ही इक्वेशन चेंज हो गई। तो उसका यहाँ आना, जैसे मनुष्य का आना, उसने कितना परिवर्तन कर दिया इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो उसका आना तो बहुत ज़बरदस्त परिणाम है उसका। वो तो आज हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करके भी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो सहज उपलब्ध हो जाएँगी। ये शायद इसके अंदर आ भी जाएगा अभी। विशेषतया ये समग्र रूप से मानव जाति पर अति विशाल प्रभाव डालने में विफल नहीं हो सकता। समग्र रूप से मानव जाति पे व्यापक रूप से ये प्रभाव डालेगा, उसमें विफल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यहाँ इसके अस्तित्व की संरचना और रूपरेखा में आमूल-चूल परिवर्तन भी कर सकता है। मनुष्य के अस्तित्व की जो संरचना है, उसका जो ढाँचा है और रूपरेखा है, अभी जीवन के मुद्दे क्या हैं वैसे देखो तो? जीवन की मूल कोई अभिप्सा एज़ सच क्या है? आपके कान में फुसफुसाया जाता है अभी बस ये चीज़ें ट्रिक्स सीख लो तो जीवन में सफल हो जाओ। छोटा-सा जीवन है इसमें ये चीज़ें सीख लो नहीं तो देखो अच्छा तरीके से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और अल्टीमेटली भोजन नहीं मिलेगा और आपको जो है, जो प्रोक्रिएशन के साधन नहीं मिलेंगे, दबदबे के साधन नहीं मिलेंगे। ये वाले मूल मोटे-मोटे साधन हैं, अगर ये नहीं मिले तो फिर आपके अस्तित्व में बचता क्या है? इसलिए शुरू से आपके कान में ये फुसफुसाया जाता है कि फिर लाभ क्या जीवन का?
इसमें भोजन अच्छा मिलना चाहिए, इसमें आपके पास सुख-सुविधा के साधन बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका थोड़ा नाम हो। यदि आप बुर्जुआ हो तब तो फिर बाद में ये है कि भई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, थोड़ा-थोड़ा ये, थोड़ा-थोड़ा ये। तो लगभग मनुष्य जाति तो बुर्जुआ में आ जाती है, जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, भई ठीक है मेरे को। जो ये कहते हैं हम तो संतोषी हैं, हम तो बस दाल-रोटी के अंदर काम चलाते हैं, इसके अंदर महातामसिक व्यक्ति है। वो एकदम तामसिक व्यक्ति है। वो कोई अच्छी बात नहीं कह रहा। वो तो ये कह रहा है मैं पशु तुल्य हूँ, क्योंकि संतोष एक अलग चीज़ है और आत्मा में तो होता नहीं वो। आत्मा तो जब तक अपने सत्स्वरूप में, निज स्वरूप में नहीं आ जाती संतोष, आज तक तो किसी ऋषि ने या किसी ने भी जो करना है वो करना है। माँ श्री अरविंद की क्रिया के अंदर कहीं कोई आपको संतोष जैसी ये शब्द जिसको जिस तरीके से लिया जाता है सामान्यतः, हमको तो कहीं नज़र नहीं आता। माँ तो ये कह रही है और 1000 साल भी मैं जीऊँ, तो भी मैं प्रगति करने से नहीं रुक सकती। वो माँ जो 5 वर्ष की उम्र में मनुष्य जाति की चेतना से ऊपर थी। और योग कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए इस शब्द का जो महत्व हो सकता है। हमारे लिए तो इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी, इसकी जिसकी कोई सीमा न हो, कि हमारी प्रगाढ़ता, तीव्रता, वो इसके अंदर, इसके अस्तित्व की संरचना और रूपरेखा में आमूल-चूल परिवर्तन भी कर सकता है। मनुष्य की जो वर्तमान संरचना है, उसके जीवन का ढाँचा है, उसके तौर-तरीके हैं, रूपरेखा है, समाज में कैसे रहेगा, अपने आप में वो जीवन के मुद्दे क्या होंगे, फिर जाति का जीवन किस तरीके से होगा, ऐसा ही थोड़ी होगा। और दूसरे कैसा होगा, भई अब पशु को ये कह दिया जाए कि भई तेरे को मनुष्य बना देंगे, उसने अभी तक उस चेतना को चखा नहीं और पशु की चेतना में उसको ये समझाने में भी ये लगता नहीं कि संभव है कि वो कितनी एक बहुत छोटी-सी सीमित चेतना के अंदर, सीमित दायरे के अंदर है, उसके मुद्दे कितने एक हैं। ये मुद्दे तो खाली जीवित बचे रहना, नई संतति पैदा करना, अपना दबदबा कैसे रखना अपने कबीले के ऊपर जिससे कि आपको, और वो भी इसलिए कि जाति कैसे रह सके, प्रकृति ने प्लांट करी है उसके अंदर। तो एक बंदर ताकतवर जाता है कबीले के अंदर और जो वहाँ का जो मुखिया है उससे लड़ाई करता है या तो उससे हार जाता है, नहीं तो खदेड़ के बाहर करता है। तो सारे जो वहाँ के साधन-संसाधन है, वो एरिया है, वहाँ की फीमेल्स हैं, वो उसकी हो जाती है। तो प्रकृति ने ये तरीका कर रखा है साहब, और इसी को देख के वो कह रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये है या नहीं है वो पता नहीं, पर प्रकृति में हमको ये नज़र आती है। तो उसके मुद्दे लगभग यही हैं, अपने आप को बचाए रखना, अपनी संतति को आगे लेके चलना, जो कि प्रकृति ने उसके अंदर प्लांट करी है ये चीज़ें। वो उसको बिल्कुल हूबहू करता रहता है। तो उसको ये कह दिया जाए कि एक ऐसी चेतना आएगी, मन आएगा, तो उसको ये नहीं आप समझा सकते कि उसमें जो संभावनाएँ उदय होंगी वो क्या होंगी। इनफैक्ट पशु के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो मनुष्य कोई बहुत अच्छी चीज़ें कर भी नहीं रहा। न तो शरीर के स्तर के ऊपर कर रहा, न कोई जिस तरीके से एक समूह में कैसे रहना चाहिए, उसमें भी कोई बहुत अच्छा कोई आदर्श इसने अभी स्थापित किया हो, ऐसा दिखता नहीं। क्योंकि इसकी विशेषता तो जो चिंतन की चीज़ें हैं, जो सोच-समझ की पद्धतियाँ हैं, योग की पद्धतियाँ हैं, मन के स्तर के ऊपर जो-जो चीज़ें इसने क्रिएट करी, वो आप पशु की चेतना को बता ही नहीं सकते कि ये इसमें क्या चमत्कार हुए हैं। और उस चेतना के ही हम देख सकते हैं आरोहण पे आरोहण। उसी चेतना में हम रामकृष्ण जी जैसों को भी देख सकते हैं, जो शीर्ष के ऊपर से ऊपर नज़र आते हैं। तो ये उसको आप समझा थोड़ी सकते हो। इसमें ये तरीके भी आ जाएँगे। तो वैसे ही वर्तमान में मनुष्य को यदि ये बताया जाए कि उसकी संरचना और रूपरेखा, जो उसके अस्तित्व की है, उसमें ही आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारे तो मायने जैसे हमने कहा अभी तक हमने क्या नहीं प्राप्त किया, प्रेम नहीं प्राप्त किया, तो हमको यही नहीं पता प्रेम होता क्या है? चेतना, ज्ञान, वो जितनी भी हमने बात करी थी। हाँ, अमरत्व की तो बात ठीक है, पर अमरत्व का मतलब ये नहीं है क्योंकि मरते हुए हम देखते हैं, तो अमरत्व का मतलब ये समझ लेते हैं, जहाँ जिसको ये शरीर छोड़ना है, वो क्रिया नहीं होगी।
तो ये तो बाध्यता हो गई। अगर कोई व्यक्ति उसको ये कह दिया जाए कि आपकी ये बाध्यता है, आप अमर हैं और उसमें शरीर जो है वो परिवर्तन में से नहीं गुज़रेगा, तब तो ये तो फिर बाद के अंदर कोई उसके वरदान नहीं हुआ, ये तो अभिशाप हो गया। तो उसके साथ ही साथ अमरत्व जो है, सच्चा अमरत्व क्या है? जिसमें शरीर धारण करना या छोड़ना आपके लिए दोनों ही मुक्तता से आप कर सकते हो और शरीर जो आपको नीचे खींच रहा है जिस तरीके से, वो बाध्यताएँ उसके अंदर नहीं रहेंगी। पर मैं मुक्त हूँ का मतलब मैं यहाँ बैठ के अभी कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो उसको छोड़ भी सकता हूँ। तो अमरत्व का मतलब कि वो हमेशा ही साहब वो बाध्य हैं इसको धारण करने के लिए, तो ये तो फिर बाद में बाध्यता हो गई, मुक्तता की निशानी नहीं है। और अमरत्व से ऋषियों का पहले ये ही मानना था एक ऐसी चेतना जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। जो जीवन के अंदर नहीं आ सकती तो फिर बाद में वो तो मुक्त कहाँ हुई? वो जीवन में भी उ उन्मुक्त तरीके से आ सकती है और जीवन से परे भी उन्मुक्त तरीके से जा सकती है, उसके लिए कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। मेरे को लगता है तो मैं गरम कपड़े इस समय ठंड के समय धारण करता हूँ, नहीं लगता उतार के रख देता हूँ। ये क्या बात हुई? दूसरा इसको नाम देता है जिसको सेंस नहीं हो गए मृत्यु। वो चेतना जो इसको धारण करती है, वापस ले लेती है, रख देती है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे तो बहुत भारी एक परिवर्तन आ गया सोच समझ के देखने के तरीके में। तो अस्तित्व की संरचना और रूपरेखा में आमूल-चूल परिवर्तन कर देगा ये। कर सकता है का मतलब ये सारी संभावनाएँ हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो होंगी। क्या-क्या कॉम्बिनेशंस होंगे और एक्चुअल डिटेल्स क्या होंगी, वो तो समय पे होंगी। क्योंकि कितना ग्रेजुअली वो आएगा, कितना ग्रेजुअली वो काम करेगा। भई माँ श्री अरविंद हैं और वो स्वयं क्रिया कर रहे हैं, पर वो किस तरीके से कर रहे हैं? यदि आप उनकी क्रिया के प्रति ओपन हो, तो देश की, अपने आप की, समाज की, चीज़ों की जो स्थितियाँ हैं, वो आप थोड़ा समझ पाएँगे, हाँ, ये इस तरीके से है। इसमें बहुत व्यापक दृष्टिकोण चाहिए क्योंकि ये तो अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दृष्टि हो, तो भी पकड़ पाए ये ज़रूरी नहीं है। कहाँ से पकड़े उसकी क्रिया को और काम इतना विशाल है, इंटेलिजेंस के आधार पे नहीं, ये तो इंट्यूशन आपके हो, उनके प्रति आप खुले हों, वो आपको इंडिकेशंस दें। किसी को आप फिर बाद में इतना कल्टीवेशन किसी का हो, तो भले ही कोई 2 जने एक आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो कौन तो किसको बताए? कौन कैसे अपने जो निष्कर्ष हैं उनको टैली करे एक-दूसरे से? ये भारी काम है। भले ही इस शक्ति का इस भौतिक संसार पर जिसमें हस्तक्षेप करने के लिए नीचे आई थी, अन्य कोई महत्वपूर्ण परिणाम न हो। आमूल-चूल परिवर्तन वर्तमान जीवन की जो संरचना और रूपरेखा है अस्तित्व की, उसमें तो कर ही देगी। अन्य कोई पूर्ण परिणाम न हो, पता नहीं अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्यों मनुष्य को कैसे समझाएँ? पशु को समझाया जा सके कि मनुष्य में क्या होगा, तो मनुष्य को समझाया जा सके अतिमानस में क्या होगा। कोई यह निष्कर्ष निकाले बिना नहीं रह सकता कि इसका प्रभाव, इसके द्वारा लाया गया परिवर्तन दूरगामी होगा। ये निश्चित है। भई ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसमें कोई निष्कर्ष कोई विशेष इसमें निकालने की इतनी कोई बात ही नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जड़ तत्व ही रहता और इसके अंदर प्राण का प्रादुर्भाव न होता, तो स्थितियाँ क्या होती? जैसे ये देखने जा रहे हैं, लाइफ़ ढूँढने जा रहे हैं, मार्स के ऊपर क्या है, चाँद के ऊपर क्या है और दूसरे हमारे जो ग्रह हैं, उनके ऊपर क्या है। जीवन को देख रहे हैं, जीवन है भी या क्या है? न कोई पेड़, न कोई पौधा, न कोई और, कुछ भी नहीं। तो वैसी स्थिति के अंदर तो कुछ कर पाना, उसके अंदर कोई चीज़ स्थापित कर पाना, वही कितना मुश्किल है। ऐसे के अंदर प्राण का प्रादुर्भाव होना एक बहुत बड़ा एक चरण था, क्रम विकास में और उसके अंदर मन का प्रादुर्भाव होना, एक बहुत ही डिसाइसिव टर्न था ये, एक निर्णायक मोड़ था ये और अब जो आएगा, वो आध्यात्मिकता के लिए पहली बार एक एक ऐसा आयाम खोलेगा, जब आध्यात्मिकता अपने वैभव में पंख खोल सकेगी।
अभी तक तो आध्यात्मिकता को आधार नहीं मिला, क्योंकि ये तो हम पढ़ के गए हैं कि अब तक हमने जो प्राप्त नहीं किया है, अब हमको क्या प्राप्त करना है, वो चीज़ें तो हम पढ़ के ही गए थे, जो सूत्र अभी कुछ समय पहले। यहाँ तक कि अति विशाल होगा इसका परिणाम जो है, यह न केवल अतिमानस और अतिमानसिक सत्ताओं की जाति को पृथ्वी पर स्थापित करेगा, अपितु स्वयं मन में एक उत्थापक और रूपांतरकारी परिवर्तन ला सकता है। मन के अंदर अपने आप के अंदर और उसको ऊपर उठा देगा। अभी जो मन है अपने वैभव में काम नहीं कर रहा, उसकी जो सही क्रिया है उसमें मन काम नहीं कर रहा। और यही हम बात कर रहे थे, जब तक आगे वाला तत्व नहीं आता, पीछे वाला तत्व सही तरीके से काम नहीं करता। वो नीचे वाले के बोझ में दबा रहता है। तो मन है वर्तमान में उसकी सारी चीज़ें, क्रियाएँ और जिसको हम सो कॉल्ड आध्यात्मिकता भी कहते हैं, वो आध्यात्मिकता अल्टीमेटली नीचे के दबाव को कैसे काउंटर किया जाए। आपके जो शरीर का वज़न है, आपके जो प्राण जो उसको नीचे दबाए रखता है और उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि पहले वो सहायक था, अब बाधा है, ये भी हम पढ़ के गए। कैसे वो पहले सहायक था और अब जो है इस अवस्था में आके अब ये एक बाधा महसूस होने लग गया है। सबको तो ख़ैर अभी क्या, सब तो पशुतुल्य हैं, उनको क्या बाधा महसूस होता है। जो माँ श्री अरविंद को पढ़ भी चुके हैं, उनको कौन-सा बाधा महसूस हो रहा है। उनको तो ऐसी कोई बाधा महसूस नहीं होता है। अब बातें करना सुरुचिपूर्ण है, इसमें कहाँ दिक्कत है। और दूसरे जो है वो महात्मा जी भी बातें कर रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया एक, इसकी दुकान खोल ली, उसमें क्या बात है? पर एक्चुअल में आपको इतनी ललक है इस बारे में कि अरे करने का काम ही यही है, कि आपको उठते-बैठते इसके अलावा और कोई दूसरा विचार ना हो और आप सच्चे रूप से इसमें तन्मय हो, तो फिर बाद में इसका मतलब ये है कि हाँ, ये जो माँ श्री अरविंद की वाणी है, वो आपके हृदय में भी जागृत हुई है। उनके प्रभाव से, उनकी कृपा से ही ये हो सकती है, नहीं तो इसकी ओर किसी का है नहीं। आज तक की जो आध्यात्मिकता है, उसका तो इसमें रहा नहीं। उनका तो अभी तक भी यही है और ठीक भी है। जिस तरीके का हमारा शरीर है, जिस तरीके का प्राण है, उसके अंदर तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं समहाउ इनके साथ मेक डू विथ कैसे करें, इनसे कैसे तालमेल बिठाया जाए, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। उसके सूत्र दे रहे हैं वो कोई। आध्यात्मिकता अब तक जो नाम है, नाम लेने से थोड़ी आध्यात्मिकता हो जाती है। कुल में कोशिश यही है, भई इनसे कैसे पिंड छुटाया जाए। इसके लिए भोजन पे ये कर दो और ज़्यादा बदतमीज़ी ये करते हैं तो पलायन कर जाओ, जंगल में चले जाओ, क्या कर लेगा ये? अतिमानस इस तरीके की कोई अपूर्णता, कोई इस तरीके की कि मेरे को बस कुछ ये कर दो, मेरे को कि कॉम्प्रोमाइज़ जैसा हो, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये तो आमूल-चूल परिवर्तन ही कर देगा और ऐसे वैभव खोल देगा, तब समझ पाएँगे कि आध्यात्मिकता शब्द है क्या? आत्मा अपने वैभव में जब पूर्ण विकसित होके, जब उन्मुक्त तरीके से प्रस्फुटित होती है, वो होती किस तरीके की है, वो पहली बार पता चलेगा। आनंद शब्द है, वो पहली बार पता चलेगा, प्रेम शब्द है, वो पहली बार पता चलेगा। होता क्या है? यही तो हमने पढ़ा था, हमने अब तक खाली भूल-भ्रांति यही चीज़ों को, प्रेम नहीं पाया, एकता नहीं पाई, ज्ञान नहीं पाया, शक्ति नहीं पाई। ये सारी चीज़ें तो और अब तक नहीं पाई का क्या मतलब? सारी आध्यात्मिकता कुल मिला के सब टोटल आज तक जो काम हुआ है, बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। इसलिए मैंने उस समय भी कहा था, अगर नीचे के दृष्टिकोण से देखो तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रयास हैं वो, पशु को रोकने के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए। और ऊपर से देखो तो अभी तक ये करना बाकी है। वही श्री अरविंद ने कहा कि कौन-सी चीज़ है जो अभी आदर्श हमारे सामने क्या है? वो है। तो कोई ये निष्कर्ष निकाले बिना नहीं रह सकता कि इसका प्रभाव, इसके द्वारा लाया गया परिवर्तन दूरगामी होगा और मन में इसका एक उत्थापक और रूपांतरकारी परिवर्तन होगा और मन के अंदर, मन की इतनी विशाल शक्तियाँ हैं, आपके अंदर ऐसी-ऐसी शक्तियाँ हैं इसके अंदर, आप में इंट्यूशन काम कर सकती है, आप में अंतः प्रेरणा काम कर सकती है। इनफैक्ट आप अपने मन को सँभाल सकते हैं जब वो नीचे के टचेज़ से थोड़ा-सा मुक्त हो, उस समय उसकी शक्ति देखिए आप। आप अपने मुँह का स्वाद देखिए उसमें और उसी समय वास्तव में आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। जो मन खाली भोजन में ही अटका हुआ है,
जो मन खाली अपने छोटे-छोटे मुद्दों में अटका हुआ है, वो सामान्य मानव जीवन भी अच्छा नहीं जी सकता। कोई प्रभावी जीवन जी रहा हो, मानव स्तर पे, वो भी नहीं कर सकता। व्यापक यदि आपको कोई प्रभाव करना है, आप कोई जुनून, कोई उद्देश्य कि मेरे को ऐसा करना है या मेरी जाति को मेरे को ये करना है, जिन्होंने भी ये किया है, वो आप ये देख सकते हैं एक किसी आइडियलिज़्म के आधार पे मन और अपने शरीर और अपने प्राण और मन कैसे वो नियोजित करते हैं, तब कुछ कर पाते हैं। तो मन के अंदर यदि ये प्रभाव आए, ये तो बहुत बड़ा प्रभाव आ जाएगा ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि अभी तक मनुष्य जाति के पास ये हो नहीं रहा है व्यापक स्तर के ऊपर। इंडिविजुअल्स हैं और वो भी फिर बाद में वो इतने प्रभावी चीज़ें नहीं है, मन के ऊपर वो नहीं हो रहे। इंडिविजुअल साधना के अपने-अपने तरीके हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। तो मन में एक उत्थापक और रूपांतरकारी परिवर्तन ला सकता है और एक अनिवार्य परिणाम के रूप में मानसिक प्राणी मनुष्य की चेतना में और समानी रूप से उसके जीवन के सिद्धांतों और रूपों, उसके कार्य करने के तरीकों और उसके जीवन के पूरे ढांचे और स्वरूप में एक मौलिक और रूपांतरकारी परिवर्तन ले आएगा। अब ये कैसे ले आएगा? तो ये जब तक आपको थोड़ा-सा इसका टेस्ट न हो कि कैसे जब आपका मन थोड़ा-सा इससे मुक्त होता है नीचे के दबाव से, अभी तो सारी जो चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आपके परिवार ने आपको दबा रखा है। उसको आप डेकोरेट कर सकते हो सारे समय। जब मैं थोड़ा-सा इसका पिक्चराइज़ेशन करता हूँ, कुछ तकलीफ भी होती है, कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं, हमारी वर्तमान स्थिति के हिसाब से करता हूँ। पर अब वो वर्णन के हिसाब से व्यक्ति को किसी को तो ये लगता है अभी ये हमको डायरेक्टली, जबकि मेरे को तो पता ही नहीं कौन किस जगह है, कहाँ है, कैसे है। मेरे को तो उसका आइडिया ही नहीं है ना। पर ये हम सबकी स्थिति है। ये नहीं है कि मैं इससे कोई चूका हुआ हूँ, अलग हूँ। पर समझदारी इसके अंदर है वर्तमान स्थिति को समझ के, भई यही एक करने लायक चीज़ है, कि करने की ये चीज़ है उसके अंदर लगे। बजाए इसके कि हम उसको ही लेजिटिमेट ठहराएँ अपनी वर्तमान स्थिति को कि नहीं यही स्थिति सही है। ये चोर क्योंकि मेरे घर के ऊपर आ गया, तो ये सबसे बढ़िया आदमी है। अब ये तो कोई गलत बात है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मन के अंदर यदि उसको थोड़ा-सा नीचे का जो आकर्षण है, आप पे जो वज़न है उसको ढीला कर दिया जाए, आपके पाँवों को थोड़ा ढीला कर दिया जाए, आपकी गति बहुत तेज़ हो जाएगी। अभी तो रेजिस्टेंस इतना भयंकर है, आप में अभीप्सा है पर अब नींद आ रही है, क्या करें? शरीर नहीं मान रहा। माँ का काम करना ज़रूर चाहते हैं, माइंड क्लियर ही नहीं है और होगा भी नहीं यदि भोजन के ऊपर हमारी संलग्नता है, तो आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं माइंड क्लियर होगा ही नहीं आपका। आपको यहाँ तो इसको रोकना ही पड़ेगा और आपकी एक-एक क्रिया के ऊपर प्रश्न आपको उठाना पड़ेगा, इसके अंदर और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अगर वास्तव में इस जीवन में आप कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं और ये वास्तव में जीने लायक जीवन बन जाएगा, ये निश्चित है। ये प्रमाण तो मैं दे सकता हूँ आपको। ये निश्चित बात है और ये आप लोगों ने सबने महसूस किया है। पशु के रूप में जीने में कोई लाभ नहीं है। तो इस जीवन के सामने ये संभावना भी है और वर्तमान में जिस तरीके से हम जी रहे हैं, वैसे उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो मानसिक प्राणी मनुष्य की चेतना में और समानी रूप से इसके जीवन और जीवन के सिद्धांतों और रूपों, जीवन के जो भी सिद्धांत हैं आज तक के, उसके कार्य करने के तरीके, जीवन के पूरे ढांचे और स्वरूप, उसमें मौलिक और रूपांतरकारी परिवर्तन ले आएगा। वो ही संगीत, एक छोटा-सा उदाहरण देखिए आप, उसमें जैसी भावना का प्रवेश होता है, शब्द कोई मीराबाई ने बहुत अच्छे काम में लिए हों ऐसा नहीं है, पर आज तक चिन्मय उनका संगीत है। उनके गीत हैं वो आज भी, ये जो साहित्य है, क्या है ये भारत का? क्यों है ये चिन्मय? यहाँ की सारी चीज़ ऐज़ इफ उस चीज़ को अंकित करती है, यहाँ का साहित्य उन चीज़ों को अंकित करता है। यहाँ की कला उस चीज़ को रिकॉर्ड कर देती है। आत्मा के एक क्षण को आपने एक मूर्ति बनाई, तो मूर्ति आप किस चीज़ की बना रहे हो? आत्मा के एक क्षण को व्यक्ति ने अपनी आत्मा में कोई चीज़ देखी और उसने उसके अंदर अंकित कर दी। पोएट्री के अंदर कोई जीवन की कोई मार्मिक चीज़ है, अंतरात्मा की कोई चीज़ है, उसको ला के वहाँ रख दी।
इसलिए यहाँ के ग्रंथ हैं वो लोगों के लिए अकल्पनीय है। ये करना क्या चाह रहे हैं इसमें? इनका प्रयास क्या है ये लोग समझ ही नहीं सकते। इसलिए भारतीय संस्कृति को यदि हमें समझना है श्री अरविंद के आलोक में, जब तक हम इसमें प्रवेश नहीं करते, अपने जीवन को उनको देते नहीं, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसकी बात क्या है। यूँ तो डिबेट के अंदर आजकल सारे दिन सनातन धर्म ये बातें चली रही है कि इसका मतलब ये है, वेदांत का ये वचन है। ये तो हर कोई बोल रहा है और उसके मायने क्या हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम? क्योंकि वो बोलने से नहीं होता। वो ही भजन मीरा का हम बोलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कुछ नहीं। और वो जहाँ से आई थी वो ऐसी चीज़ें हैं। तो यदि वो भाव जो है आपका हृदय का डीप, कितना परिवर्तन ले आता है आपके जीवन में। वो ही मीरा एक रानी के रूप में वैभवपूर्ण तरीके से रहती, कोई जानता उसको? पता नहीं कितनी-कितनी रानियाँ रही हैं, आई हैं, चली गई। क्या चीज़ है जो उसको चिन्मय बना देता है? तो ये तो बहुत ऊपर का एक आदर्श है, ऊपर का सिद्धांत है, ये क्या नहीं कर देगा आप ये सोचिए। यह निश्चित रूप से मनुष्य के लिए अतिमानसिक चेतना और अतिमानसिक जीवन तक पहुँचने का मार्ग खोलेगा। क्योंकि हमें यह मान लेना होगा कि इस तरह के परिवर्तन से ही अतिमानसिक सत्ताओं की एक जाति का निर्माण होगा। जैसे स्वयं मानव जाति भी प्रारंभिक पशु अवस्था से एक कम मूलभूत पर फिर भी चेतना के एक जबरदस्त उत्थान और विस्तार के द्वारा तथा शरीर के उपकरणीय स्वरूप में परिवर्तन और उसमें अंतर्निहित और विकसनशील मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं और शक्तियों के विकास के द्वारा ऊपर उठी है। इसमें सारा विकास क्रम एक सेंटेंस के अंदर श्री अरविंद ने मास्टरफुल तरीके से समाहित कर दिया। अब सोचिए मन का कैसा विकास चाहिए ये इस तरीके की बात, सारगर्भित तरीके से। इसको हम पूरे विकास को भी खोलें तो भी ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये क्या कह रहे हैं? यह निश्चित रूप से मनुष्य के लिए अतिमानसिक चेतना और अतिमानसिक जीवन तक पहुँचने का मार्ग खोलेगा। क्या? मन के अंदर जो ये परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, मन मूलभूत रूप से चेंज हो जाएगा। जो नीचे से दबाव है, अभी वही तो प्रॉब्लम है। जब आपका मन उन्मुक्त तरीके से क्रिया करेगा, इसकी क्रिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। वेद में जिसको इंद्र कह रहे हैं, इंद्र की जो शक्ति है, आप जो नीचे से दबाव से फ्री है, तो यदि आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाए, अगर किसी को एक क्षण के लिए भी इसका आभास हो कि इसके अर्थ क्या हैं, क्योंकि ये शब्द नहीं है खाली। मन आपका नीचे की शक्तियों के प्रभाव से यदि बचा हुआ है, कुछ समय के लिए भी उन्मुक्त है, तो जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। हम जो इस समय यूँ टटोल रहे हैं, वो इसीलिए है, मन में क्लैरिटी नहीं है। हम बातें करते हैं, बातें करना ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, पर इसका जो कारण है, कि वो कारण स्पष्टतः ये है और ये आपके पास ये शक्ति है, भई मन है सबके पास, तो आप इसके साथ ये प्रयोग करके देख सकते हैं। धीरे से भी उसको देखेंगे तो उसको नीचे के प्रभाव हैं, नीचे के भय हैं, घृणा है, कोई चीज़ महत्वाकांक्षाएँ हैं, आपके पूर्वाग्रह हैं, रेशियल इंप्रेशंस हैं आपके, कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य एक तरीके से, फिर बाद में किसी देश में या किसी और उसमें जाति में, किसी प्रांत में हो तो आपके वो सारी चीज़ें, भोजन के प्रति और के प्रति, इतने तरीके से हमको बाँध रखा है और इतने तरीके से हमको गढ़ रखा है इन सारी चीज़ों ने, कि हमको पता ही नहीं है। हमको उसका आभास तक भी नहीं होता और हमको ये लगता है हम फ्री हैं या हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जबकि हम नक्शिक बंधे हुए हैं इससे। तो मन इनसे जब थोड़ा-सा भी, एक सीमा पे भी थोड़ा-सा आपका फ्री हो, तो वो चीज़ों को देख सकता है। स्थितियों को सही तरीके से देख सकता है। सही परिप्रेक्ष्य में जगत की स्थितियों को आज क्या हो रहा है, अभी तो हमको नेसेसरी तैयारी नहीं है। आज तक किसी ने ये बात करी ही नहीं। विज्ञान का क्या स्थान होगा आगे चल के? देश की स्थितियाँ क्या होंगी? सरकारों का सरकारों के साथ कैसा संपर्क होगा? ट्रांज़ैक्शन क्या होगा आपस के अंदर? ये तो खाली श्री अरविंद कह रहे हैं कि उसमें भारत की भूमिका अग्रणी होगी और एक विश्व गवर्नमेंट होगी। उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, इस तरीके से होंगी और ये होना अवश्यंभावी है, कोई आदर्शात्मक चीज़ नहीं है। ये तो करना ही पड़ेगा। अगर एक सूत्र के अंदर मनुष्य जाति को
दिव्यता की ओर खुलना है तो मनुष्य तो पहले एक कम से कम एकजुट जाति के रूप में तो जिएँ और उनके अंदर जो विशेषताएँ हैं, उनको अभिव्यक्त करने की उनके अंदर होनी चाहिए। एक ग्रुप के अंदर रह रहे हैं, सपोज़ अपन 4 जने रह रहे हैं। मेरे अंदर एक क्षमता है, तो इस ग्रुप को इस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए कि मेरी जो डीपेस्ट क्षमता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने का मेरे को कित जितनी संभव जो हो सकती है पॉसिबिलिटी वो देनी चाहिए। तो पूरे विश्व में ये होना चाहिए कि एक राष्ट्र, एक इकाई है, उसको अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करने का पूरा मौका होना चाहिए। उसके अंदर अलग-अलग ग्रुप्स हैं, अलग-अलग जो पद्धतियाँ हैं, योग की, चिंतन की, जीवन की, सांस्कृतिक, अलग-अलग संस्कृतियाँ, सबको बिल्कुल फ्रीडम, नीचे तक की इकाई को पूरी फ्रीडम और फिर भी पूरी एकजुटता। ये तो करना ही पड़ेगा। पर आज की वर्तमान स्थिति को देख के कहाँ अतिमानस काम कर रहा है, हम किस तरीके से उसकी ओर मुड़ रहे हैं या नहीं मुड़ रहे हैं, नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि माँ और श्री अरविंद की क्रिया तो अमोघ है और वो कोई चली नहीं गई, वो अभी भी कार्यरत है। अगर हम उससे जुड़ते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर पहले हमको देने पड़ेंगे। इसमें हमारी क्या भूमिका होगी, इसकी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं करता। हम सत्र ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे इसके, उसके, ये, वो, ये तो चर्चा ही नहीं कभी सुनने मिलती, कि ये सारी बातें क्या हैं। अच्छा यहाँ तक क्योंकि ये कुछ इन्वॉल्व्ड चीज़ें चल रही हैं, कोई सेंटेंस या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो अभी तक या कोई बात ना समझ में आई हो, विवेक, अभी तक तो समझ में आ रहा है भैया। आप गंभीरता समझ रहे हैं इस सारी चीज़ की? कुछ-कुछ तो समझ में आ रहा है। हाँ, ये क्योंकि मैं ये बार-बार ये कह रहा हूँ जब आपको हल्का-सा भी एक आभास इसका हो जाएगा तो जीवन इस तरीके का रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता ये। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जितनी भी हमारी बातें हैं आध्यात्मिकता की ओर की, ये है नहीं इस तरीके की, इसका स्वरूप वैसा नहीं है। नहीं तो ऐसा लगेगा भी यही बात तो श्री अरविंद कह रहे हैं, यही बात तो माँ कह रही हैं, अरे वो बात थोड़ी कह रही हैं। अब ये कैसे समझाया जाए? कोशिश करते हैं बस इस चीज़ की। हाँ जी, रविकांत जी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सब। हुँ। हाँ, पर ये इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जी हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। हम इस सेंटेंस को अब तो ये नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये तो चलो ये तो हो गया कि मनुष्य के लिए अतिमानसिक चेतना और अतिमानसिक जीवन तक पहुँचने का मार्ग खोलेगा, ये तो ठीक है। मन के प्रादुर्भाव से और मन जब इसके प्रभाव के प्रति खुल जाएगा, क्योंकि हमें यह मान लेना होगा कि इस तरीके के परिवर्तन से ही अतिमानसिक सत्ताओं की एक जाति का निर्माण होगा। उस जाति का निर्माण होगा इस तरीके के परिवर्तन से। कैसे? अब ये पूरी प्रक्रिया बता दी कि मनुष्य जाति भी कैसे थी। जैसे स्वयं मानव जाति भी प्रारंभिक पशु अवस्था से एक कम मूलभूत तरीके से शुरू में कोई शरीर में परिवर्तन नहीं आया इसके अंदर। जो मैं अभी आपको शुरू में बता रहा था कि सोया तो पशु, उठा मूलभूत तरीके से मनुष्य। मूलभूत तरीके से इस शब्द पे ध्यान दीजिए, ये ही शब्द श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं, कम मूलभूत। पशु की अवस्था से कम मूलभूत पर चेतना में मूलभूत, क्योंकि मानसिक चेतना उसमें आ गई, दिखने में दूसरे पशुओं को वैसा ही पशु दिखा होगा। तो दिखा तो वो वैसा ही मनुष्य कि ये है तो वही मनुष्य। अब सावित्री दिखी तो वैसी ही जब वापस जंगल से आई थी, सारा उसने तो कर लिया। जब जब वो जंगल में गई सुबह और वापस बस उस दिन लेट हो गई थी उसको, तब वो लोग ढूँढते-ढूँढते उनको गए थे कि भई क्या हुआ? तो शाम को अपने घर वापस आ गए ये दोनों। पर वही सावित्री थोड़ी थी, तो सब परिवर्तन हो गया। सारी चीज़ मूलभूत परिवर्तित हो गई। तो वैसे ही चेतना उसके अंदर जब प्रवेश कर गई मन की, मनुष्य की चेतना जब उस शरीर में, जो पशु अवस्था के अंदर उसमें प्रवेश कर गई, 1 में, 2 में या एक ग्रुप में जिसमें भी,
तो पशु की अवस्था से कम मूलभूत रूप से, पर चेतना के एक जबरदस्त उत्थान और विस्तार के द्वारा ये ही वाली प्रक्रिया अब और बेटर हो सकती है। भी पशु में जब वो कर सकती है मानसिक इस तरीके से प्रवेश, तो मनुष्य में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है आपके पास ऐसा व्यक्ति बैठा हो और आप उसको पहचानते भी हो। जब कृष्ण को अर्जुन नहीं पहचान रहा, कौन किसको पहचानता है? पहचान सकते ही नहीं। अरे अपने भीतर परमात्मा बैठा, उसको नहीं पहचान रहे, दूसरे की बात क्या। अभी हम भ्रमित हैं इसके अंदर। और अब आध्यात्मिकता बातें करती है संतोष की, इसकी उसकी, तो इससे देख लो कि वो आध्यात्मिकता क्या आध्यात्मिकता है। वो तो इस दायरे की बात नहीं कर रही। अरे अंतरात्मा बैठी है हमारे अंदर, संतोष किस चीज का? वो जब तक अपने स्वयं के स्वरूप में नहीं आ जाती, संतोष से कैसे बैठ सकती है? संतोष तो खाली इसके कह रहे हैं, जीभ का स्वाद बस इतना कर लो, बस इसके बाद संतोष कर लो। अरे तो पशु को समझा रहे हो आप? ये तो कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी जितनी भी बातें हैं नीचे से जब देखते हो तो थोड़ी बहुत कोई आपको लगती है हाँ यार ठीक है। ऊपर से देखने में तो कोई मन बहलाव की सी बातें हैं ये बातें कि तो ये मतलब कॉमन सेंस है, ये बुद्धि से ही समझ में आती है, इसके लिए आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है? तो आध्यात्मिकता जो शब्द है वो इतना बाजारू नहीं है जितना हमने बना दिया। तो स्वयं मानव जाति भी प्रारंभिक पशु अवस्था से कम मूलभूत, पर फिर भी चेतना के एक जबरदस्त उत्थान और विस्तार के द्वारा तथा शरीर के उपकरणीय स्वरूप में परिवर्तन, और एक दिन में ये उपकरणीय जो आपके उपकरण के अंदर शरीर, प्राण और मन, मनुष्य के अंदर भी जो उपकरण में चेंज आया, पहले जिस तरीके का भी वो दिखता हो, धीरे 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 मनुष्य के शरीर में, उसके दिखने में, उसके क्रियाकलाप में, चिंतन में, ब्रेन की साइज के अंदर ये सारे जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो आएंगे और आ रहे हैं। पर आप इन चेंजेस को तो विज्ञान रिकॉर्ड कर लेता है, पर मूलभूत चेतना में क्या परिवर्तन आया वो तो समझ ही नहीं सकता। तो जब तक श्री अरविंद की ये प्रक्रिया आप नहीं समझते, वो सारी प्रक्रिया वो तो बेकार है। जैसे वही हाथी को कोई अंधा टच करता है, क्या क्या समझ सकता है वो? कुछ नहीं। उसका वर्णन कितना उपयोगी हो सकता है? कुछ भी नहीं। जब तक आप हाथी नहीं देखो तो आप वर्णन किसका कर रहे हो आप जानते ही नहीं। आप टच किसको कर रहे हो आप नहीं जानते। और उसमें अंतर्निहित और विकसनशील मानसिक, पहले तो उपकरण तैयार हुआ शरीर का, फिर उसके अंदर धीरे धीरे मन का और आध्यात्मिक क्षमताओं और शक्तियों के विकास के द्वारा ऊपर उठी है। तो आप ये पूरी रेंज देख सकते हो। अभी खाली कुछ तो ऐसी हैं, खाली बेचारे उपकरण के ऊपर ही अटके हुए हैं, वो तो पशु के नजदीक हैं। कुछ में थोड़ी अंतर्निहित और मानसिक कुछ क्षमताएं हैं, कुछ उनमें है। पर प्राणिकता हावी है तो वो पूरे संसार पे, कोई बिजनेस के रूप में है, कोई कोई आपके पॉलिटिक्स के अंदर है, कोई किस तरीके से, किसी के अंदर कोई थोड़ी सी ओकल्ट है तो वो उस तरीके से काम कर रहा है, उसका दबदबा, उसकी दुकान ज्यादा बढ़िया चल रही है। क्यों नहीं? क्योंकि थोड़ी सी उसके पास बेटर शक्ति है आपसे, तो क्यों नहीं उसको दुकान बेटर चलनी चाहिए? डेफिनेटली। और आध्यात्मिक क्षमताएं, ये भी हमने देखी हैं। इसके अंदर ऐसे भी व्यक्ति हमारे सामने हुए हैं। तो ये पूरी रेंज है, जैसे मनुष्य में ये इनका विकास हुआ, वैसे ही जब इसका प्रादुर्भाव होगा तो वो अपने तरीके के इंस्ट्रूमेंट, पशु के अंदर जैसे परिवर्तन आए वैसे ही मनुष्य के अंदर जिन सत्ताओं में, ये जिन ग्रुप में, व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में संसार में बिखरे हुए हो सकते हैं, एक संस्था में एकजुट हो सकते हैं, वो कैसे होगी वो एक अलग बात है। ये प्रवेश करेगी और वैसे ही उसमें परिवर्तन ले आएगी, जैसे पशु का से परिवर्तित होके मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता तक के हम पूरी सीढ़ियां, एक क्रम विकास देख सकते हैं। वैसे ये जो चीजें होंगी ये तो कल्पना से परे है। ये वैभव भी हमारे सामने है, इसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। ये सेंटेंस अब आगे हम ले लेंगे। मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। विवेक? हाँ भैया, यहाँ तक स्पष्ट है। ठीक है। आप बाकी इसका जो विचार है वो एक्चुअल में मन की जो चीजें हैं, मैं उन इन्वॉल्व्ड इश्यूज को, मैंने खाली सेंटेंस खोले हैं, थोड़ा-थोड़ा विचार को टच किया है, पर ये जो इसमें अपने आप में निहित है, जो चीज़ें, उसके लिए मैं नेसेसरी आधार अभी समझ नहीं रहा, इसलिए उन चर्चाओं को या उन बिंदुओं को जो एक्चुअल में इसमें हैं, उनको मैंने टच नहीं किया है। ये कह के मैं छोड़ना चाहता हूँ, कि मन का मतलब क्या है? जब वो नीचे की चीज़ों से थोड़ा फ्री होता है, तो वो होता किस तरीके का है? वो जब तक आपने साधना नहीं अपनाई है, तब तक ये इस ग्रुप में चर्चा करनी थोड़ी-सी मुश्किल है। तो इसके जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो थोड़े बचे ही रह जाते हैं अभी। पर फिर भी
एक मोटा-मोटा स्वरूप, क्योंकि ये बातें प्रचलित बातें हैं जो श्री अरविंद की हैं, तो सभी सेमिनार्स में इसमें करते ही हैं इस तरीके की, ऐसा होगा, ऐसा होगा। स्वयं का जीवन है, वो 1 इंच इधर-उधर नहीं होता। अरे उसी परिवार को ढोते रहते हैं, उसी के अंदर लगे रहते हैं। उन्हीं मुद्दे, वही सारी चीज़। अरे यार, तेरा एक कदम तू इसकी ओर नहीं बढ़ा रहा, तू बातें क्या कर रहा है? तो इसलिए जो इसके एक्चुअल मुद्दे हैं, उनको मैंने टच नहीं किया है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। यहाँ हम इसको विराम देते हैं। कल इससे आगे से हम और पकड़ते हैं। ठीक है रविकांत जी, शब्या जी, विवेक, जी ठीक है। जय श्री माँ। ये भैया, हाँ, ये उसका कुछ अपडेट भैया?